आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरी देखिए। हमने लास्ट में इसके साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। थायराइड ग्लैंड आप इतनी बार सुन चुके हैं और सुन चुके होंगे कि आपका दिमाग भी थायराइड के नाम सुन सुन के पक गया होगा। तो चलते हैं एक बार और, थायराइड ग्लैंड क्या होती है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। थायराइड ग्लैंड एडम्स एप्पल के नीचे गले में एक बड़ी ग्लैंड होती है, जो ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसके दो लोब होते हैं और ये बटरफ्लाई शेप की होती है। दो लोब में से इसका एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। और इसका अगर वेट देखा जाए एवरेजन बॉडी और साइज के हिसाब से, तो इसका वेट 14 से 18 ग्राम तक होता है। क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका वेट होता है। और इसका फंक्शन है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना और बॉडी का डेवलपमेंट करना, बॉडी के कई ऑर्गन्स को डेवलपमेंट करना और हड्डियों को मजबूत करना, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स को डेवलप करना और डाइजेशन को रेगुलेट करना और डाइजेशन में हेल्प करना। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जिससे ये बॉडी को नॉर्मल रखने में हेल्प करती है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म इससे रेगुलेट रहता है, कार्डियक फंक्शन को, कार्डियक एक्टिविटी को नॉर्मल रखती है, हार्ट रेट को नॉर्मल रखती है, हार्ट बीट को नॉर्मल रखती है और बीपी को भी नॉर्मल रखने में इसका अहम रोल है। ये बहुत सारे रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो प्यूबर्टी में ये गोनेट्स का डेवलपमेंट करती है और महिलाओं में पीरियड्स को भी रेगुलेट रखती है, रेगुलराइज करती है। तो ये थे इसके कुछ फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, ये कुछ शॉर्ट में बताए हैं। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि ये कितने तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। नंबर 1 T3, नंबर 2 T4, नंबर 3 कैल्सिटोनिन। T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं और T4 को थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। इनके नाम से कैसे कैसे रखे गए हैं, क्योंकि ये आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको T3 बोलते हैं। और दूसरा जो T4 है, ये आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसको इसलिए T4 बोलते हैं। कैल्सिटोनिन का काम जो है वो हड्डियों को मजबूत करना है। जो ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है या इंटेस्टिन से या डाइजेस्टिव सिस्टम से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, उसको हड्डियों में डिपॉजिट करना और हड्डियों में मजबूती पैदा करना होता है कैल्सिटोनिन का काम। तो ये थे कुछ काम। और तो निकलते कहाँ से हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे थायराइड ग्लैंड का, तो इसके अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो फॉलिकुलर सेल्स और दूसरी होती हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स से जो रिलीज होते हैं दोनों हार्मोन T3, T4, वो फॉलिकुलर सेल से रिलीज होते हैं। पैरा फॉलिकुलर जो सेल्स होती हैं उनसे रिलीज होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इस वीडियो में हम जो बताएंगे आपको थायराइड हार्मोन के बारे में, जो T3, T4 है, थायरोक्सिन या ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसके बारे में ही बताएंगे। कैल्सिटोनिन का तो हमने आपको बता दिया, हड्डियों को मजबूत करता है ये। तो अब होता है T3, T4 के बारे में जानकारी। अगर इसके एक्टिविटी में, थायराइड की एक्टिविटी में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, अगर ये कम एक्टिव होती है तो इसको अलग नाम दिया जाता है और ज़्यादा एक्टिव होती है अलग नाम दिया जाता है। जब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और फंक्शन को ज़्यादा अपना करने लगती है तो इसको कहते हैं हाइपर मीन्स ज़्यादा। और जब ये कम एक्टिव होती है तो इसको कहते हैं हाइपो। तो हाई एक हो गया, अब ज़्यादा एक्टिव को हाइपरथायरॉयडिज्म और कम को वो हाइपोथायरॉयडिज्म।
तो इन दोनों के साइन एंड सिम्टम्स भी अलग होंगे। अगर T3 T4 बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होंगे। तो आइए चलते हैं एक बार और हम क्लियर कर दें। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है, कुछ लोगों को ये डाउट है कि जो TSH हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। TSH हार्मोन जो ब्रेन के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे रिलीज होने वाला उसका हार्मोन है। उसका हार्मोन क्यों है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट करने के लिए जो ये हार्मोन रिलीज करती है, इसका नाम भी उसी पर रखा गया है। इसका नाम TSH की फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये इस तरह से चलता हुआ रिलीज होता हुआ जब थायराइड में कोई कमी हो जाती है या उसके फंक्शन को ऑर्डर देना होता है, बॉडी को जरूरत होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से चलता हुआ थायराइड ग्लैंड को आकर के ऑर्डर देता है, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को रिलीज करे। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप कह सकते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड की सुपरवाइजर है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड उस टाइम अपने हार्मोन को रिलीज करके इसको वर्क करने के लिए बोलती है, तो इसलिए इसको सुपरवाइजर कह सकते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो अब आते हैं कि अगर इसका फंक्शन बढ़ जाए थायराइड ग्लैंड का तो उससे क्या परेशानी होगी। तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बढ़ने को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स ज्यादा और कम हो जाए तो उसको कहेंगे हाइपो, कम हो जाना। अगर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी और फंक्शन घट जाता है, कम हो जाता है, तो इसको हाइपो कहते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले हम बताते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को हाइपर पेशेंट को कहते हैं नॉर्मली। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको जो थायराइड हो गया है वो पतला होने का या सूखने वाला थायराइड हो गया। तो इसमें पेशेंट पतला या सूखने लगता है और कमजोर हो जाता है। तो पेशेंट का वेट घट जाता है। पेशेंट की इसमें आंखें थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल आती हैं, बाहर को उभरी हुई नजर आती हैं, इसको आईज बल्जिंग कहते हैं। और इसके अलावा पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो भी हाई हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। पेशेंट को हीट से बर्दाश्त नहीं होती, पेशेंट को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसको कहते हैं हीट इंटॉलरेंस हो जाता है पेशेंट को। और पेशेंट का इसमें डायरिया की शिकायत हो जाती है। पेशेंट को इसमें पीरियड्स जो हैं इर्रेगुलर हो जाते हैं, महीने में 2 बार भी 3 बार भी हो सकते हैं। पेशेंट का हाइपर में ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और पेशेंट को जो कमजोरी का भी एहसास होता है। पेशेंट के अंदर जो उसकी एनर्जी है उसकी कंजप्शन बढ़ जाता है और हाइपर में डायरिया की भी शिकायत हो सकती है पेशेंट को। अब आते हैं हाइपो, जब थायराइड एक्टिविटी या थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है तो उसको हाइपो बोलते हैं। तो हाइपो में जो होता है पेशेंट का सबसे पहले वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इसके साथ साथ पेशेंट को जो कोल्ड का इंटॉलरेंस हो जाता है, उसको कोल्ड की फीलिंग या ठंड की फीलिंग ज्यादा होने लगेगी। मेटाबॉलिज्म लो होने की वजह से पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है और पेशेंट के हेयर की समस्या भी हो सकती है, पेशेंट का हेयर फॉल भी होने लगता है। और इसमें पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म न होने की वजह से पेशेंट का ओवरवेट होने लगता है। तो कह सकते हैं कि पेशेंट इसमें हाइपो में पेशेंट का वजन बढ़ने लगता है। हाइपो में पेशेंट की दिल की धड़कन या हार्ट रेट लो हो सकता है और बीपी भी लो हो सकता है। तो ये जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन सिम्टम्स भी होंगे। जो हाइपर में जो होंगे उसके अपोजिट हाइपो के साइन सिम्टम्स होंगे।
तो इसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं कि हाइपर में और हाइपो में साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको क्लियर तौर पर समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हाइपो में भी पीरियड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीरियड्स जो हैं 2-3 महीने के बाद भी आ सकते हैं। 2-3 महीने के लिए हाइपो पेशेंट के पीरियड्स रुक जाते हैं। हाइपर में पेशेंट को एंजाइटी, घबराहट वगैरह होगी और हाइपो में पेशेंट को डिप्रेशन भी होगा। डिप्रेशन की शिकायत ज़्यादा हो जाती है और हेयर फॉल्स की शिकायत भी हो सकती है और इसमें बालों की समस्या भी हो सकती है। और जो इसमें जो आपके हाइपो में है, इनफर्टिलिटी की कुछ दिन के लिए शिकायत भी बन सकती है। तो अब बताते हैं इसके थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब 2 तरह का ट्रीटमेंट बनेगा, हाइपर में अलग बनेगा, हाइपो में अलग बनेगा। हाइपर में वो मेडिसिन दी जाएंगी जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कम कर सकें और कम करने वाली मेडिसिन दी जाएंगी। इसी तरह से थायराइड, हाइपर थायराइड में जो फूड होता है, आयोडीन जो होता है, वो थायराइड की एक्टिविटी को बढ़ाता है। इसलिए तो आयोडीन युक्त जो भी सॉल्ट है या आयोडाइज्ड जो फूड हैं वो नहीं देने हैं। सी फूड से भी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है क्योंकि सी फूड में ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, ज़्यादा परसेंटेज में आयोडीन होता है, जिससे थायराइड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें एक्टिविटी घटानी है, इसलिए मछली और सी फूड का जो परहेज रहता है, मछली और सी फूड नहीं खाने हैं। इसी तरह से हाइपो के अंदर पेशेंट की, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी घट गई है, तो इसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी जाएंगी। और इसी तरह से जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ाए, जैसे कि आयोडीन होता है, आयोडीन युक्त सॉल्ट देंगे, नमक देंगे और आयोडीन से युक्त फूड भी देंगे और सी फूड वगैरह भी देंगे, जैसे कि मछली वगैरह और भी जो सी फूड हैं वो उस तरह के सी फूड दे सकते हैं, ताकि जो हाइपो हो गई है, जो इसकी ग्लैंड की एक्टिविटी घट गई है और फंक्शन घट गया, उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज देंगे। हाइपर में देंगे खाने पीने की चीज, क्योंकि पेशेंट पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो घी, दूध, बटर, मक्खन ये सब उसको खाने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें था जो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है पेशेंट का, उसकी वजह से उसको सब चीज दी जाएंगी, खाने की अच्छी अच्छी चीजें दी जाएंगी, वेल न्यूट्रिशन डाइट दी जाएगी। कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी जो बेनिफिशियल होती हैं उस तरह की वेजिटेबल्स भी दी जाएंगी। और हाइपो के अंदर क्योंकि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बहुत घट जाता है और ऊर्जा का यूज नहीं हो पाता है, तो इसके लिए फैटी डाइट बंद कर देंगे। जो बटर है, मक्खन है, घी है, ये नहीं खाना है और कब्ज वाली चीजें नहीं देनी है जिससे कब्ज हो, और कब्ज को दूर करने वाली कुछ चीजें दी जाएंगी जिससे कब्ज दूर हो पेशेंट को, और जिसको स्टूल सॉफ्टनर भी कहते हैं, ऐसी इस तरह के कुछ मेडिसिन, सिरप वगैरह आते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो अब ये डिफरेंस पता चल गया कि हाइपो और हाइपर का क्या डिफरेंस है। तो कुछ ये भी साइंटिफिकली रिसर्च में ये आया कि सोयाबीन जो है वो जो इसकी ग्लैंड की जो एक्टिविटी को और फंक्शन को घटाती है। अब इसमें ये देखना है कि अगर फंक्शन को बढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग इसको सोयाबीन को यूज किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी जो हमने अपनी छोटी सी वीडियो में देने की कोशिश की है, या शायद थोड़ी बहुत ये ज्यादा लंबी हो गई होगी क्योंकि हमने पूरी डिटेल में बताई है। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और फौरन हमें कमेंट्स करके बताएं। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो का और इस जानकारी का दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।